क्या योगी को योगी के सिंघम अधिकारियों ने ही धोखा दिया? खुलासे से क्यों मचा है हड़कंप? क्या जानबूझकर काटी गई यूपी में बिजली? क्या जानबूझकर किया गया परेशान ताकि चले जाएं सत्ता से योगी? योगी को मिटाने का किसका था प्लान? क्या कोई था जो चाहता था योगी को हराना ही होगा? कौन कर रहा था ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल? किसके कहने पर योगी को मिटाने का बना भयंकर प्लान? मुख्तार का भाई बन गया योगी का फैन, लेकिन यूपी के अधिकारी बीजेपी के नेता ही बने बीजेपी के विभीषण। क्या यूपी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से योगी की आंखों में आंसू आ गए? अयोध्या की हार सिर्फ झांकी है, पूरा पर्दा उठाना भी बाकी है। कौन है वो अधिकारी जिन्होंने यूपी के एक नेता के आदेश पर कुछ ऐसा किया है जो सुनकर आप कहेंगे ये तो योगी के साथ बहुत बुरा हो गया? यूपी में बीजेपी की हार किसी को पच नहीं रही है। योगी खुद जानते हैं ये तो बहुत बड़ी हार है। फिर ऐसा क्या हुआ? जनता नाराज होकर योगी को भूल गई। हार बीजेपी की थी, लेकिन ठीकरा बीजेपी ने योगी पर ही फोड़ा। तो सुनिए हमारी अगले 5 मिनट तक स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में 20 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां योगी विरोधियों से नहीं अपनों से हार गए। वो अपने जो कहते थे योगी जी, लेकिन उनकी नफरत ने बीजेपी का बंटा धार कर दिया। वो अधिकारी एक आदेश देता था, सारा काम हो जाता था। कुछ बीजेपी नेता आदेश नहीं देते थे, लेकिन वो पूरा चक्रव्यूह रचते और काम हो जाता। कई अधिकारी, कई पत्रकार, कई बीजेपी नेता मिलकर क्या कुछ ऐसा कर रहे थे ताकि यूपी से योगी निकल जाए? क्या ये बात मोदी शाह को पता नहीं है? क्या ये बात बीजेपी को नहीं मालूम? एक जिले में एक बड़े नेता की रैली में एक पत्रकार की पिटाई का कांड भी इसी से जुड़ा लगता है। हर वो मौका भुनाया गया जहां से बीजेपी हार सकती थी। खबर है कि अवध की एक सीट पर एक हाई प्रोफाइल नेता बीजेपी उम्मीदवार थी। उनके सामने एक नेता था। कांग्रेस बीजेपी के बीच फाइट होनी थी, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा आपको नहीं होगा। वहाँ बीजेपी हारी नहीं बल्कि प्लांट करके हराई गई है। एक जिले में एक आईएएस अधिकारी ने कांग्रेस का नामांकन ध्यान से देखा ही नहीं। अगर देखते तो शायद वहाँ नामांकन रद्द हो जाता। तो ये सब ऐसे ही हुआ या जानबूझकर किया गया लगता है। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं और दावा किया जा रहा है कि योगी को हराने के लिए यूपी के अधिकारियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। धोखा देने वालों का नाम भी सामने आ चुका है, लेकिन वो नाम कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि योगी को पता है वो कौन है। उनकी क्लास भी लगाई जा रही है। कई नेता तो इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन सच ये है कि योगी को धोखा देने वालों में एक ऐसा नेता है जिसकी यूपी में तूती नहीं बोलती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में पकड़ ज्यादा है। वो जो मांगता है वो दिल्ली से मिल जाता है और वो जो कहता है यूपी में हो जाता है। क्या जनता को जानबूझ के परेशान किया गया था जिसके कारण योगी के साथ ये सब हुआ? योगी की थकी आंखें, रुकती सांसें, टिकती निगाहें बहुत कुछ कहती हैं। कहानी ये है कि बीजेपी को लेकर भी जो हवा बनाई गई वो इसलिए क्योंकि योगी का नाम यूपी से मिटाया जा सके। सीएम ने ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय के साथ बैठक में उठाई है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी ने जो काम किया है वो कोई छोटा काम नहीं। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि सारे अधिकारी शामिल हैं, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। जिससे सरकार की छवि इलेक्शन के दौरान खराब बनी। रात भर जो वोटर सोया नहीं, वो सुबह जाकर बीजेपी को वोट कैसे करेगा? लोगों के मन में एक तरफा गुस्सा भरा गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। पूरे इलेक्शन के दौरान उत्तर प्रदेश का शहर हो या ग्रामीण इलाका, प्रचंड गर्मी में रात भर लाइट काटी गई। किसानों को फसल के लिए पानी नहीं दिया गया, खाद नहीं मिला और उनकी किसान निधि रोकी गई। मनरेगा में मजदूरों को पैसा नहीं मिला, यहाँ तक कि लोगों को समय पे राशन भी नहीं मिलने की शिकायतें आई। दावा ये भी किया जा रहा है कि चुनाव के बाद यूपी का सिस्टम ठीक से काम करने लगा। तो क्या योगी सीएम होकर भी सीएम नहीं? क्या योगी पर इतना कंट्रोल है कि कोई और सरकार चला रहा था? किसी और नेता के कहने पे फैसले हो रहे हैं? इस चौंका देने वाले खुलासे के बाद योगी को भी सदमा लगा है। जो कहते थे कि चुनाव जीतकर दिल्ली चलेंगे, लेकिन उसने ऐसा क्या किया कि लोग कहने लगे कि यही वो विभीषण है जिसकी वजह से विपक्ष को इतनी सीटें मिल गई।